यमुना के तट पर मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। सभी ब्राह्मण मिलकर के बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे और वे सब ब्राह्मण जानते हैं कि भगवान परब्रह्म परमात्मा कृष्ण और बलराम के रूप में अवतार लेकर के लीला कर रहे हैं। इधर भगवान सखाओं को लेकर के गोचारण करते हुए वहां पहुंचे। थोड़ी दूर पर मध्याह्न का समय था, भूख लगी तो भगवान ने सखाओं से कहा, जाओ देखो वहां यज्ञ हो रहा है, वहां भंडारा चल रहा होगा, कुछ खाने की वस्तु लेकर के आओ। सखा लोग गए और जाकर के उन ब्राह्मणों से कहा, कोई खाने की वस्तु हो तो आप दे दो। कृष्ण बलराम आए, भूखे हैं, उन्होंने ही भेजा है। ये सब सुनकर वे ब्राह्मण प्रसन्न नहीं हुए, अभी तो उन बच्चों को डांट करके वहां से भगा दिया, चले जाओ। कर्मकांड की ऐसी उनकी निष्ठा थी, अपने यज्ञ कर्म में विधि विधान में इतने व्यस्त थे कि भगवान के सखाओं का अनादर कर दिया, उन्हें डांट करके भगा दिया। सखा बेचारे आए, आकर के भगवान से बोले, अरे वे ब्राह्मण तो बड़े क्रोधी हैं, उन्होंने तो डांट करके भगा दिया, कुछ दिया ही नहीं। भगवान ने कहा, तुमने गड़बड़ कर दी, उनके पास जाना ही नहीं चाहिए था। उन ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं उनके पास जाते। खिलाना तो माताओं को आता है, स्नेह माताओं के हृदय में होता है। उन माताओं के पास जाते तो जरूर वो खाने के लिए कुछ न कुछ देती। फिर जाओ और जाकर के उन ब्राह्मणियों से कुछ मांग करके ले आओ। सखा लोग फिर आए और आकर के उन ब्राह्मणियों से जब कहा तो उन ब्राह्मण की जो पत्नियां थीं वो सब प्रसन्न हो गईं और विविध प्रकार की सामग्री लेकर उन्होंने कहा, मैं स्वयं चलूंगी और अपने हाथ से कृष्ण और बलराम को भोजन कराऊंगी। वो सब मालपुआ, पूड़ी, रसगुल्ला, अनेक प्रकार की मधुर सामग्रियों को लेकर वो ब्राह्मणियां चल पड़ी। जब वो चली तो उनके जो पति थे यज्ञ में बैठे हुए पूजा कर रहे थे, वो सब इशारा करने लगे, बैठ जाओ, मत जाओ, क्योंकि पूजा में पत्नी की बार बार आवश्यकता पड़ती है। यज्ञ में पत्नी का जो कार्य है वो पत्नी को ही करना पड़ता है और जब तक वो कार्य न हो तब तक यज्ञ की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है। उन ब्राह्मणों ने सोचा, ये चली जाएंगी तो हमारे यज्ञ की प्रक्रिया रुक जाएगी, बीच में फिर इनकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, विलंब होगा। इसलिए ब्राह्मणों ने कहा, बैठो, कहीं जाना नहीं। लेकिन वो ब्राह्मणियां भी बड़ी विचित्र थीं, भगवत भक्ता थीं। जब ब्राह्मणों ने कहा बैठ जाओ तो उन्होंने कहा, पड़े रहो तुम, हम तो जा रहे हैं। और चल पड़ी, विविध भोजन सामग्री को लेकर के आई भगवान के पास। तो देखा क्या, बोले, विचरंतम व्रतम गोपैः साग्रजम ददुषु स्त्रियः। भगवान कृष्ण को देखा, कृष्ण बलराम दोनों भाई एक वृक्ष का सहारा लेकर टेक करके खड़े हैं, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे हुए, चारों तरफ सखा खड़े हैं और भगवान अपने हाथ में कमल पुष्प लेकर के ऐसे ऐसे कमल पुष्प को घुमा रहे हैं। ऐसी सुंदर भगवान की झांकी को देखा। तास तथा तक्त सर्वाशाः प्राप्ता आत्मतिदृक्षया विज्ञायाखिल कष्टा प्राह प्रहसिताननः। वो जब ब्राह्मणियां सब आईं तो भगवान ने मुस्कुराते हुए बड़े ही प्रेम से उनका स्वागत किया और भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा। हे महाभाग्यशालिनी, तुम्हारा स्वागत है, आस्यताम, बैठो। भगवान ने कहा, विराजो। वो ब्राह्मणियां बैठ गई। भगवान ने कहा, करवाम किम, मेरे लिए क्या आज्ञा, मैं आपकी क्या सेवा करूं। यन्नो दृदिक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वः। फिर तो उन ब्राह्मणियों ने कहा, प्रभु आपने बुलाया, आपके लिए ये भोजन सामग्री लेकर के हम आई हैं। उन ब्राह्मणियों ने भगवान को सब सामग्री दी और फिर भगवान ने उन गोपियों से, उन ब्राह्मणियों से कहा, अब आप अपने अपने पति के पास लौट जाओ। उन ब्राह्मणियों ने कहा, अब हम लौट करके नहीं जाएंगे, हमारे पति हमको रोक रहे थे, हमने उनकी बात नहीं मानी। अब अगर मैं जाऊंगी तो मुझे मार करके भगा देंगे, मैं क्या करूं। अब आप अपने चरणों से हमें दूर मत करो। मैवम विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम
सत्यम कुरुस्स निगमम तव पादमूलम प्राप्ता वयम तुलसीदाम पदावसृष्टम। हे प्रभु, आपके चरणों की प्राप्ति हुई है, अब आप हमारा त्याग मत करो। यहां से जाने के बाद हमारे पति भी हमारा त्याग कर देंगे, हम कहां जाएंगे? तो भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं, पतयो नाभ्यसूयेरन पितृभातृसुतादयः। आप जाओ, वो लोग आपका अनादर नहीं करेंगे, अपितु आपका सम्मान करेंगे और पहले से ज्यादा उनके हृदय में आपके प्रति अनुराग होगा। इसलिए आप अपने अपने घर जाओ। और भगवान ने उन ब्राह्मणियों को विदा किया। वो ब्राह्मणियां जब आईं तो उनके जो पति थे, जो जाते समय रोक रहे थे, वो लौट करके जब ब्राह्मणियां आईं तो उनका मन शुद्ध हो चुका था, उनका अंतःकरण निर्मल हो गया। उन ब्राह्मणों को पश्चाताप हो रहा था कि हम कितने अभागे हैं, वेद पढ़ करके, शास्त्र पढ़ करके भी हम वो अनुभव नहीं कर सके जो अनुभव इन ब्राह्मणियों को हो। हमने तो वेद पढ़ा, भगवान की महिमा को जाना, लेकिन साक्षात भगवान के मुख में आहुति न देकर, भगवान के द्वितीय मुख अग्नि में ही आहुति देकर के स्वाहा स्वाहा करने में हम लगे रहे और साक्षात भगवान को अपने हाथ से हम भोजन नहीं करा सके। वेद पढ़ करके, वेदांत पढ़ करके भी ये बोध हमको नहीं हुआ। उन ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ और उन ब्राह्मणों ने आपस में एक दूसरे से कहा, क्या कहा? बोले धिक जन्मनस्त्रिविद विद्याम धिक व्रतम धिक बहुज्ञताम। ब्राह्मण के कुल में जन्म होना हमारा जो है धिक्कार है, धिक जन्म। नस्त्रिविद विद्याम, वेद त्रयी को हमने पढ़ा लेकिन हमको धिक्कार है। धिक बहुज्ञताम, हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन सब पढ़ना बेकार है। क्यों? बोले धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम, ये कर्मकांड की दक्षता, क्रिया की दक्षता, इसको भी धिक्कार है। क्यों? बोले विमुखा ये त्वधोक्षजे, क्योंकि हम भगवान से विमुख रह गए। उत्तम कुल में जन्म हो, उत्तम विद्या प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, सम्मान प्राप्त हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर व्यक्ति भगवान से विमुख है तो उसका सब बेकार, धिक्कार है। न उसकी योग्यता का कोई मूल्य है, न उसके कुल का कोई मूल्य और कोई योग्यता नहीं। और नीच से नीच कुल में व्यक्ति का जन्म हुआ, लेकिन अगर वो भगवान के चरणों की भक्ति करता है तो वो धन्य है, वो श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों ने बड़ा पश्चाताप किया। इसके बाद कथा आती है भगवान